इस लेक्चर में हम ऑल्टरनेट डेरिवेशन करेंगे डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। Field on the axis of dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डायपोल कंसिडर करें। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। जो इससे पहले हमने डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, उसमें पहले हमने जनरल डेरिवेशन किया था और वहां से फिर हमने एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन पे फील्ड निकाला था। यहाँ हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक्सिस पे निकालेंगे, डायपोल एक्सिस पे, फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे, फिर इनको यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी जनरल पॉइंट पे। तो ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। डायपोल ओ पे रखा हुआ है, ऐसा बोल दें, और डायपोल की डिस्टेंस ओ से आर है। डायपोल के डिस्टेंस ओ से क्या है? आर। और मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस d/2 है और नेगेटिव चार्ज की भी डिस्टेंस d/2 है। कहने का मतलब ये है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच के डिस्टेंस दिए, तो इससे हम डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा q × d। अब मुझे P पॉइंट पे फील्ड लिखना है और इस कंडीशन के अंडर में लिखना है कि जिस पॉइंट पे हम फील्ड लिख रहे हैं उसकी डायपोल से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। R is much greater than D। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लिखेंगे। क्लियरली अगर पॉजिटिव चार्ज से हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस आएगा ये d/2 है, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगा r - d/2। ये पूरा d है, सॉरी r है, ये d/2 है, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी आ गई? r - d/2। और नेगेटिव चार्ज से अगर डिस्टेंस देखें तो नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस आ रही है वो क्लियरली यहाँ से r है और ये d/2 है, तो डिस्टेंस आ गया r + d/2। ठीक है, तो अगर हमें अभी चार्ज से डिस्टेंस पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, E+। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, E-। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
और पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कम है इन कंपैरिजन टू जो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस है। तो क्लियरली पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। रिजल्टेंट फील्ड बोल दो ई। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी के डिस्टेंस कम है। तो ये रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो रिजल्टेंट फील्ड के लिए मुझे पहले ई प्लस लिखना होगा। ई प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 को के लिख लें इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? r1, r माइनस d/2, इसको थोड़ी देर के लिए r1 बोल दें, तो r1 स्क्वायर दिया जाएगा। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं k q अपॉन r2 का स्क्वायर। क्लियरली इसको मैं r प्लस d/2 को क्या बोल रहा हूँ? r2। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। रिजल्टेंट फील्ड निकाला जा सकता है। रिजल्टेंट फील्ड कैसे आए? रिजल्टेंट फील्ड के लिए हम लिखेंगे, रिजल्टेंट फील्ड के लिए E इज इक्वल टू ई प्लस की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये लिख दी। और अब मैं यहां पे लिख सकता हूं E इज इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस। तो क्लियरली तुम देखो तो k इंटू क्यू तो कॉमन आ रहा है और बच रहा है हमारे पास 1/r1 स्क्वायर माइनस 1/r2 स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो k इंटू क्यू एलसीएम आएगा r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर, ऊपर आएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास k इंटू क्यू। r2 माइनस r1, ये r2 है, ये r1, माइनस कर लेंगे डेफिनेटली। तो r2 माइनस r1 क्या आ रहा है? dr, ठीक है। और r2 प्लस r1, r2 प्लस r1 क्या आएगा? 2r। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो r2 प्लस r1 क्या आ रहा है? 2r अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर। क्लियर है? r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर को तुम ऐसे भी तो सोच सकते हो, r1 r2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो r1 इंटू r2 क्या है? r1 इंटू r2 है r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्लियरली r is much greater than d, तो डेफिनेटली r स्क्वायर इज इवन मोर या मच मोर ग्रेटर देन d स्क्वायर बाई 4। तो अब इसको निगलेक्ट कर ले, निगलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है k q d इंटू 2r, k q d इंटू 2r।
इसको निगलेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज आर रेज टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर क्यूब आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया हमारे पास के क्यू इंटू डी 2k, क्यू इंटू डी इज डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यू। आर क्या है? आर है डाइपोल से उस पॉइंट के डिस्टेंस जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं। हम फील्ड निकाल कहाँ रहे हैं? डाइपोल एक्सिस पर। पी है डाइपोल मोमेंट, और जो फील्ड की डायरेक्शन आई डाइपोल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, जो फील्ड की डायरेक्शन आई वो तुम देखो टुवर्ड्स राइट है, और डाइपोल मोमेंट भी क्या है? टुवर्ड्स राइट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ये एक्सिस लिखा है मैंने, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2k अपॉन आर क्यू इंटू पी वेक्टर, सीधा सीधा। मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, जब तुम मैग्नीट्यूड लोगे वेक्टर हटाओगे ये आ जाएगा, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल एक्सिस पे वही है जो कि डाइपोल मोमेंट की है। तो इस तरह से हमने निकाला डाइपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल एक्सिस। ठीक, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज we can say that on the perpendicular bisector। ठीक है, तो अब हम यहां पे निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखें जरा डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये मैंने यहां पे डाइपोल बना दिया, डाइपोल को ओ पे रखा हुआ बोलेंगे, यानी डाइपोल का मिड पॉइंट ओ पे है, तो हम बोलेंगे डाइपोल कहां पे रखा हुआ है? ओ पे। ठीक है, यहां ए पे माइनस क्यू चार्ज है और यहां बी पे प्लस क्यू चार्ज, और मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस d/2 है और मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस भी d/2 है, यानी दो पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस d। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट हो गया q इंटू डी। मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस d/2, मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस भी d/2। ठीक है, यानी OA और OB दोनों d/2 है, और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस दूर, वेयर r इज मच ग्रेटर देन d, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला r इज वेरी मच ग्रेटर देन d के लिए कर रहे हैं, उससे कम के लिए भी फील्ड निकाला जा सकता है। भाई माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, हमें पॉइंट चार्ज का फील्ड लिखना आता ही है, हम उससे कम के लिए भी फील्ड निकाल सकते हैं, पर वो कोई जनरल फॉर्मूला नहीं आएगा, वो कोई जनरल फॉर्मूला नहीं आएगा, वो स्पेसिफिक होगा, हर पॉइंट के लिए हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूला तब आ रहा है जब r इज वेरी मच ग्रेटर देन d, तब के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। अभी हमने एक्सिस पे किया है, फिर हम इक्वेटोरियल प्लेन पे कर रहे हैं,
और फिर हम जनरल किसी पॉइंट पे करेंगे फॉर आर मच मच ग्रेटर देन डी। आर अगर मच मच ग्रेटर देन डी नहीं है तो जैसे भाई 2 पॉइंट चार्ज का फील्ड लिखते हैं, लिखो फिर उनका वेक्टर सम कर। तो जब आर मच मच ग्रेटर देन डी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं थ्योरी। अब पॉजिटिव चार्ज के से फील्ड लिखेंगे, तो जिस पॉइंट पे फील्ड लिखना है उसको चार्ज से ज्वाइन कर दो। जिस पॉइंट पे हम फील्ड लिखना चाहते हैं उसको चार्ज से ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन, ठीक है। इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, ठीक। ये आर वाली लाइन है, एक्सटेंड कर दिया मैंने, आर वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज के से किसी भी पॉइंट पे फील्ड किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के से किसी भी पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये फील्ड की डायरेक्शन आ गई। इसको ई प्लस बोल दे, ई प्लस बोल दिया आपने। क्लियरली ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा, ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ई प्लस लिख ले, पहले ई प्लस लिख ले। ई प्लस क्या आ रहा है? ई प्लस आएगा के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डी बाई टू है, ये आर है, ये डिस्टेंस आएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 लिख लें। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। डिस्टेंस था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाए। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज के से फील्ड। अब नेगेटिव चार्ज के से फील्ड लिखें। तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट को नेगेटिव चार्ज से ज्वाइन कर दो। क्लियरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। ये एंगल थीटा आ गया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के से फील्ड किधर होता है? नेगेटिव चार्ज के से फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। ई माइनस बोल दें। नेगेटिव चार्ज के ऐसे फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, ई माइनस बोल दी। ई माइनस क्या आएगा? ई माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस क्यू ना लिख के क्यू लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस क्यू ना लिख के क्या लिखेंगे? क्यू। और डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4। स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। ये आ गया नेगेटिव चार्ज के ऐसे फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब अगर रिजल्टेंट निकालना है तो वेक्टर सम करें। इसको पहले रिजॉल्व कर लें, एक आर के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लें और एक आर के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लें। क्लियरली तुम देख सकते हो इस तरफ ई प्लस का कंपोनेंट आएगा ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस का इस तरफ कंपोनेंट आएगा ई माइनस कॉस थीटा। क्लियरली ई प्लस और ई माइनस जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल है। तो ई प्लस कॉस थीटा से ई माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ई माइनस कॉस थीटा, ई माइनस का कंपोनेंट है अलोंग आर। ई प्लस कॉस थीटा ई प्लस का कंपोनेंट है अलोंग आर और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और आर के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इधर आएगा ई प्लस का, क्या आएगा? ई प्लस साइन थीटा। और ई माइनस का भी कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ई माइनस साइन थीटा। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आया ई है ना, वो क्या आया? ई आया ई प्लस साइन थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा। ई प्लस साइन थीटा
ये है, ई प्लस ये, ई माइनस भी यही है, तो क्लियरली ये 2 इंटू, चाहो तो ई प्लस और ई माइनस सेम है, ई प्लस साइन थीटा लिख लो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2 E प्लस एस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये सिर्फ 4 सिर्फ डी स्क्वायर में डिवाइडेड है, इंटू साइन थीटा। ट्रायंगल देखो, साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, डी बाई 2 अपॉन ये आ जाएगा डी बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का रूट, रूट मतलब पावर हाफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, पहले इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो, वो आया के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू द पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो मल्टीप्लाई करके पावर 3/2 आ गई। और क्योंकि हम ये कंडीशन के अंडर डेरिवेशन कर रहे हैं, ये कंडीशन नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, अलग से कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, पर हम डाइपोल का डेरिवेशन इसी कंडीशन के अंडर करते हैं थ्योरी में। तो इस सिचुएशन में अगर r मच ग्रेटर देन d है तो r स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो d स्क्वायर बाई 4 को निगलेक्ट कर, निगलेक्टिंग d स्क्वायर बाई 4 इन कंपैरिजन टू r स्क्वायर, क्या आया k, व्हाट इज q इंटू d, q इंटू d इज p अपॉन, अगर इसको निगलेक्ट करेंगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्या आएगा आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां आ गया। अब जरा वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लें डायरेक्शन के साथ, तो साफ साफ दिख रहा है रिजल्टेंट फील्ड जो आ रहा है ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा को ऐड करके आ रहा है, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो इस तरफ आ रहा है। इस तरफ कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, और इक्वेटोरियल प्लेन पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ रही है वो डाइपोल मोमेंट के ठीक ऑपोजिट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टू द राइट है, और इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो लेफ्ट आ रही है, यानी डाइपोल मोमेंट के ठीक ऑपोजिट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और जब डायरेक्शन तुम सोचोगे इस फॉर्मूले से, तुम डायरेक्शन जब सोचोगे तो क्या सोचोगे कि भाई पी वेक्टर है पर माइनस साइन है, माइनस साइन से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे एट वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन से डायरेक्शन चेंज आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये हमने डिराइव किया डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये हमने डिराइव किया डाइपोल मोमेंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर है ये? और अब इनकी मदद से हम अगले वीडियो लेक्चर में डिराइव कर लेंगे एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट, ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट at a distance r from the dipole such that r is much greater than d। तो उसके बाद हम किसी जनरल पॉइंट पे डिराइव करें, ठीक।